भगवान के सामने ही चोरी जैसे वारदात को अंजाम दिया गया है। ये जो कैडबरी के बाग से है, इसमें जो बड़ा बड़ा था ना, सिल्क, फ्रूट एंड नट और बबली वगैरह जो आता है 210 और 220 के रेंज में जो आती है वो ले गया ज़्यादातर। गले में जो 7 से 8 हज़ार रुपये रखा था लगभग में, वो लेके गए। मैम तोड़े हैं लेकिन सामान नुकसान नहीं पहुंचाया। 1500 रुपया था, उसको 1500 रुपये लेके चले गए। मेरे यहाँ सेकंड टाइम है और भी कई बार हो चुकी इस लाइन में। तो आपके यहाँ से और क्या क्या लेकर गए सर सामान? मेरे यहाँ से सर सटर टूटा तो चिप्स, कुरकुरे वगैरह और चॉकलेट वगैरह लेके गए थे। कैश पैसे वगैरह? नहीं, कैश। दुर्ग का गांधी पुतला चौक और इसी जगह को उतई टेम्पो स्टैंड के नाम से भी जाना जाता है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे दुकानें हैं और कितने सारे पान ठेले हैं। और इसी पान ठेले से जो है खबर निकल करके सामने आ रही है कि कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा रात्रि के समय में चोरी किया गया है। पता ऐसा चल रहा है, यहाँ पर आने के बाद ऐसी जानकारी मिल रही है कि हमेशा की तरह यहाँ के जितने दुकानदार हैं ये रात्रि के समय अपने दुकान को बढ़ाकर अपने अपने घर जाते हैं। लगभग 11 से 11:30 बजे के बीच दुकानों को बंद कर दिया जाता है और सभी दुकानदार अपने अपने घर चले जाते हैं। और वहीं हमेशा की तरह सुबह सुबह इनमें से जब एक दुकानदार अपनी दुकान पर सुबह 4 सवा 4 बजे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो काउंटर है उनके दुकान का वो हल्का सा खिसका हुआ है और तिरछा नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इस बात की आशंका हो जाती है कि शायद दुकान में चोरी हुई है। आसपास नजर घुमाते हैं और देखते हैं कि अपने ही दुकान के शटर वगैरह को जब चेक करते हैं तो वो बिल्कुल समझ जाते हैं कि चोरी तो यहाँ पर हुई है। और उसके बाद उन्हें लगता है कि शायद मेरी दुकान के अलावा आसपास के दुकानों में भी चोरी हुई है। जिसके बाद वो जब आसपास के और दुकानों को देखते हैं तो शटर को देखकर समझ जाते हैं कि चोरी तो यहाँ पर हुई है और अपने तमाम जितने भी बाजू के दुकान के जितने साथी हैं सभी को कॉल करते और उन्हें जानकारी देते हैं कि दुकानों में यहाँ पर चोरी हुई है। जिसके बाद से सुबह सुबह हड़कंप मच जाता है, लोगों को सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस की टीम यहाँ पर आती है और उसके बाद से आज दिन भर से दुर्ग शहर में चर्चा चल रही है कि यहाँ पर जो है पान के दुकान है, ठेले है, फोटोकॉपी की दुकान है, जेंट्स ब्यूटी पार्लर है, ऐसे इन जगहों पर चोरी जो है वो की गई है। तो ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, दुकानदारों से बातचीत करेंगे और इनसे बातचीत करके जानेंगे कि आखिर किस प्रकार का मामला है, किस प्रकार की घटना यहाँ पर जो है वो घटित हुई है। जो भी चीजें हमने आपको बताई है इस पर और क्या विस्तृत जानकारियां जो है वो दुकानदार अब हमसे साझा करते, तो चलिए दुकानदारों से बातचीत करके उनकी बातों को आप सभी तक के पहुँचाते हैं। क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार सोनकर जी। कैसे आपको जानकारी लगी कि यहाँ पर जो है चोरी हुई है? ऐसे हम लोग रोज की तरह कल 11:15 बजे दुकान बढ़ा के गए। सवेरे हमारा पड़ोसी दुकानदार 4:30 बजे फोन लगा के बताया कि आपकी दुकान का शटर टूटा हुआ है करके, और उनका भी था लेकिन चोरी हमारे बस में हुआ, उनके में प्रयास हुआ है। यहाँ किसी छोटे बच्चे को 6 लोग आप कह रहे होंगे जो भी है उसको अंदर प्रवेश करा दिए थे, शटर को उला के और पूरी सामान ले गए। क्या क्या लेकर गए आपके दुकान? पूरी ज्यादातर तो सिगरेट के पैकेटों को ले गए हैं, सिगरेट के पैकेटों को, और उसके अलावा डेयरी मिल्क का फ्रूट एंड नट, बबली वगैरह, सिल्क वगैरह जो रखते हैं वो भी लगे। और इसके अलावा और कुछ कैश वगैरह कुछ पैसे? केस गले में जो 7 से 8 हज़ार रुपये रखा था लगभग में, वो लेके गए। तो मेनली सिगरेट और चॉकलेट और कैश? जी कैश ले गए मैं। और चॉकलेट कितना रहा होगा लगभग, और सिगरेट के पैकेट्स कितने रहे होंगे? ये जो कैडबरी का बाग से है, इसमें जो बड़ा बड़ा था ना, सिल्क, फ्रूट एंड नट और बबली वगैरह जो आता है 210 और 220 के रेंज में जो आती है वो ले गए ज़्यादातर। 8-10 पीस ले गए उसको। जी। पुलिस में आप लोगों ने सूचना दे? जी FIR करवा दिए 12 बजे जाके अभी दिन में। जी। क्या कुछ कहा गया उनके तरफ से? अब आश्वासन दिए हैं, ढूंढेंगे चोर को करके। CC कैमरा फुटेज वगैरह पूछे आसपास है लगा के, बोले पूरा
एकदम ही पास में तो नहीं है, दूर दराज है, क्या बताए हम। सुबह कितने बजे दुकान खोलते हैं आप लगभग रोज? 9-10 बज जाता है। जी 4 बजे बाजू वाले ने। जी 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 यही शटर है वो? जी यही शटर है, ये रिपेयर हुआ है, काम चल ही रहा है। इसी शटर को ला के तोड़ के गए थे इस तरफ से? इस तरफ से, पूरा नीचे था ऐसा डाउन, अच्छा यहीं से सब्बर से उलाए थे। अच्छा। जी जी और गैप इतना बनाए थे कि एक बच्चा अंदर जा बच्चे अंदर चले जाए, एकदम ही ज्यादा गैप नहीं था, कुछ गैप था, तो थोड़ा बहुत बुला के सब्बर से बच्चे की एंट्री मतलब आसानी से हो गया। यहाँ सर ये दोनों दुकान ज्वाइंट है। क्या लगता है आपको कि बच्चों में आजकल जो तलब देखी जा रही है नशा को लेकर, उस वजह से किए होंगे या फिर इनका निशाना ही था कि यहाँ पर चोरी कर रहे हैं? पता नहीं, चोर लोग जो आए थे क्या मजबूरी में बच्चे को उसी के लायक जगह करके प्रवेश करवाए कि साथ में लेके आधी योजनाबद्ध तरीके से, नहीं मालूम अपने को। तो आपकी दुकान में भी शटर के रिपेयरिंग का काम चल जी रहा जी है? चल रहा है। जी जी देख सकते हैं इस प्रकार भी, इस तरफ भी कुछ कुछ सामान रखा है। और रिपेयरिंग जो है वो इनके दुकान में करवाया जा रहा है। यही इनकी दुकान है और यही वो चीजें हैं, यही वो काउंटर है और यहाँ से ही डेयरी मिल्क वगैरह देख सकते हैं, यही इनकी दुकान है। और भी और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। इन्होंने बताया कि चोरी सिर्फ इनके हुई है, बाकी जगह प्रयास किया गया है। आपके भी दुकान में चोर पहुंचे हुए थे ऐसा पता चल रहा है? क्या आपके यहाँ किस प्रकार की चीजें हुई है? मैम तोड़े हैं लेकिन सामान नुकसान नहीं पहुंचाया। 1500 रुपया था, उसको 1500 रुपये लेके चले गए। अच्छा 1500। और कोई सामग्री? नहीं कोई सामान नहीं है। तो शटर तोड़े हैं, शटर को बनवाए हैं, अभी काम करवा रहे थे, काम हुआ। आपका नाम बताइए। उमेश कुमार सिंह। कुल 3 दुकानों में जो है इन चोरों ने धावा बोला है और 2 दुकानदारों से बातचीत हो गई है। तीसरे के ओनर हमारे साथ मौजूद है। सर आपकी दुकान यहाँ? हाँ वो लड़का बैठा है, लड़का से लीजिए, लड़का बैठा 4:15 बजे लड़का जब सुबह आया तो ये काउंटर हमारा सीधे बजाय आड़ी कर दिया गया। तब लड़का हमको सूचना दिया, तब हम घर से आए हैं 4:20 को। इसके बाद हम भाई लोगों को जिनका टुकड़ा था उनको फोन लगाए, बुलाए। उसके बाद थाने गए, साइनर बंद था। उसके बाद हम 112 को डायल किए, 112 गाड़ी आई। उसके बाद उन्होंने पेट्रोलिंग गाड़ी बुलाया, वो आए, फिर निरीक्षण अपना लिखा पढ़ी जो करना किए, उसके बाद चले गए। जी इनके बेटे से भी मिल लेते हैं और जिन्होंने सबसे पहले देखा है, इनका कहना है। जी सर, आपने ही सबसे पहले सुबह देखा है? जी सबसे पहले मैंने ही देखा। मेरी रोज की टाइमिंग है सुबह 4:15 बजे आने की। जैसे ही मैंने देखा तो ये काउंटर जो अभी ऐसा लगा हुआ है वो आड़ा लगा हुआ था। फिर मैंने जैसे ही इधर नजर मारी तो मेरा शटर टूटा हुआ था। फिर मैंने बारी बारी पूरी दुकानों को देखा। आपको तुरंत डाउट हो गया कि चोरी हुई? जी मुझे तुरंत डाउट हुई कि चोरी हुआ है। तो तुरंत पहले मैं अपना दुकान देखा, फिर आजू बाजू सबका दुकान देखा, फिर सबको मैंने फ़ोन करके आगाज़ किया, सबको बुलाया। फिर थाने गया तो थाने में दरवाज़ा लगा था। फिर मैंने 112 लगाया। 112 लगाने के बाद पेट्रोलिंग गाड़ी आई, फिर मैंने प्रेस वाले को लगाया, फिर वो आया, दोस्त है मेरा। तो उसके बाद पूरी रिपोर्टिंग पेट्रोलिंग चालू की है। यही वो काउंटर है जो खिसका हुआ था आपका? जी वो स्टील वाला काउंटर है मैम। जी उसी को आड़ बना के पूरा चोरी किए हैं। अच्छा, लगभग कितने बजे के आसपास हुई होगी आपके हिसाब से चोरी? ये मैडम हो सकता है 1 से 3 के बीच का काम है ये, क्योंकि 4 सवा 4 बजे हम खुद आ जाते हैं और यहाँ से 11 साढ़े 11 बजे जाते हैं। पेट्रोलिंग का कहना है कि 11 बजे दुकान बंद हो जानी चाहिए, तो हम 11 सवा 11 बजे बंद करके चल देते हैं। आसपास सीसीटीवी वगैरह हो? हाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। या पहले भी इस प्रकार की चोरियां यहाँ पर? ऐसे भी 1-2 बार हो चुकी है, इसके पहले भी हो चुकी है। यही आपकी दुकानों में? यानी आसपास भी हो चुकी है, ऐसे नहीं है। मेरे यहाँ 2nd टाइम है और भी कई बार हो चुकी है इस लाइन में। तो आपके यहाँ से और क्या क्या लेकर गए सर सामान? मेरे यहाँ से सर शटर टूटा तो चिप्स कुरकुरे वगैरह और चॉकलेट वगैरह लेके गए थे। कैश पैसे वगैरह? नहीं कैश इससे पहले भी आपके यहाँ एक बार चोरी हो चुकी है। वो लगभग कब की बात होगी? ये मैम बहुत लॉकडाउन की पहले की बात है। अच्छा जी अपना नाम बताइए। राजू। देखिए यही शटर है, इसे इन्होंने भी अभी रिपेयर करवाया है और चोरी जिस प्रकार से हुई है कुल 3 दुकानों में हुई है। क्या कुछ चोरियां हुई हैं वो भी लोगों ने बताया कि उनके दुकानों से किस प्रकार की चीजें जो है वो चोरी हुई है। महाकालेश्वर मंदिर के ठीक अपोजिट की ये सारी घटना है।
भगवान के सामने ही चोरी जैसे वारदात को अंजाम दिया गया है। दुकानदारों से हमने बातचीत की है। दुकानदारों का कहना है कि इनके दुकानों से जो है वो सिगरेट है, चॉकलेट्स है, कैश है, इस प्रकार की तमाम चीज़ों की चोरियां यहाँ पर से हुई है। कैश कितनी ज़्यादा थी वो भी दुकानदारों ने बताया है और ये भी चीज़ें पता चली कि पूर्व में भी इस जगह से चोरी की जो है घटना है वो निकल करके सामने आ चुकी है। लोगों ने इस प्रकार की घटना को पहले भी देखा है यहाँ पर के लोगों ने। अब सोचने का विषय है कि जिस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा बिजी रूट है, शहर का मेन जगह है गांधी चौक, गांधी पुतला चौक के नाम से ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर राइट साइड की हम बात करें तो इस तरफ दुर्ग का नगर निगम में पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा बिजी रूट है। ऐसे में चोरों के हौसले कितने बुलंद है कि इतनी रात्रि के समय में उन्होंने जो है वो चोरी की घटना को इस वारदात को अंजाम दिया है। शटर में जिस प्रकार से बातें सामने आ रही कि शटर को पहले थोड़ा सा एक गैप बनाया गया शटर और दुकान के बीच में और वहां से किसी बच्चे को भेजा गया होगा, ऐसा अनुमान इन लोगों ने लगाया है और इनका कहना है कि किसी बच्चे को अंदर भेजा गया और उसने पूरी चोरी की घटना को इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। अब सोचने का विषय है कि जिन चोरों ने यहाँ पर चोरी की है आखिर इनका उद्देश्य क्या था? क्या ये कोई गिरोह है, चोरी की नियत से ही इस पूरी घटना को इन्होंने अंजाम दिया है, या फिर जिस प्रकार से नशाखोरी आजकल काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है तो ऐसे में किसी को तलब लगी होगी कि नशा करना और रात्रि के समय में जब पान ठेले और दुकानें नहीं खुली रही होगी तो मन में आया होगा कि आसपास की दुकानों में धावा बोला जाए। लेकिन अगर सिर्फ नशाखोरी तक की बात है तो फिर बाजू जो जेंट्स ब्यूटी पार्लर है वहाँ पर भी जो है चोरी की गई है, वहाँ से कैश भी निकाला गया। वैसे तमाम प्रकार की चीजें, तमाम प्रकार की कयासें हैं जो लगाई जा रही है कि आप ही लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में नशाखोरी की वजह से लोगों ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है कि रात्रि के समय में उन्हें कुछ नशा करना था और ऐसे में दुकानों में धावा बोले, या फिर वाकई में किसी गिरोह का काम है जो पैसे वगैरह के साथ साथ आसपास की चीजों पे भी हाथ इन्होंने मार लिया होगा। अब इस पूरे विषय को आप सभी कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहे N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया के साथ। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की नई अपडेट हम आप सभी तक के पहुंचा सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।